जो करते हैं योग उन्हें नहीं छूता कोई भी रोग। भागदौड़ भरी जिंदगी में खुद को स्वस्थ रखने का योग सबसे आसान तरीका है। यही वजह है कि भारतीय संस्कृति से जुड़ी ये क्रिया अब विदेशों तक फैल चुकी है। 21 जून को पूरी दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाए जाने लगा है। योग दिवस के मौके पर संवाददाता गोपी कृष्ण साहू ने महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े से योग के महत्व पर खास चर्चा की। करे योग रहे निरोग। 21 जून को पूरा विश्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने जा रहा है और छत्तीसगढ़ में भी योग दिवस को लेकर धूमधाम से तैयारियां चल रही है। सभी जिलों में योग दिवस को लेकर आयोजन किए जाएंगे ताकि आम जनता को इससे जोड़ा जा सके और उनको बताया जा सके कि उनके दैनिक जीवन में योग कितना महत्वपूर्ण है और योग करने से उनके शारीरिक जीवन में कितना उनको इससे लाभ मिल पाएगा। हमारे साथ महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े जी हैं। मैम, आप भी योग करती हैं, आम जनता को आप क्या कहना चाहेंगे योग को लेकर? देखिए, योग तो हमें पर डे करना चाहिए, क्योंकि योग करने से हमारा शरीर ही नहीं कई प्रकार की बीमारियों से भी हमें बचाता है। आज के समय में हम देख सकते हैं कि प्रकार की बीमारी वो ना बच्चा पहचान रहा है, ना बूढ़ा पहचान रहा है, ना जो क्या जानना चाहिए किसी को नहीं पहचान रहा है। बीमारी हावी होते जा रहे हैं। कारण वही है कि सब हम बैठ के खा रहे हैं, कोई योग करना नहीं चाह रहा है। तो योग करने से कई प्रकार की बीमारियां दूर होती हैं। हमारी योग करेंगे हम तो हमारे मन को एक शुद्ध विचार भी मिलेंगे, शरीर को एक शक्ति मिलेगी और इसमें योग करने से कई प्रकार के फ़ायदे हैं। मैं भी अपने जीवन में आधा एक घंटा का समय निकालती हूँ योग करने के लिए और मैं सभी से कहना भी चाहती हूँ कि योग आप अपने डेली दिनचर्या में शामिल करें ताकि आप भी योग करके अपने जीवन में एक नई ऊर्जा लेके आएँ और आगे बढ़ें। मैम, इतने बड़े विभाग हैं आपके पास, महिला एवं बाल विकास के पास विभाग है, काफ़ी शेड्यूल जो है वो बिजी रहते हैं, उसके बाद भी आप योग के लिए समय निकाल पा रही हैं, तो एक क्या संदेश देना चाहेंगे इसे? देखिए, व्यस्ततम समय हालांकि है, तो मैं कहना चाहूँगी अगर इस व्यस्ततम समय में हम आधा एक घंटा योग के लिए निकालते हैं, इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली है, तो हम स्वस्थ रहेंगे तभी तो इतना बड़ा डिपार्टमेंट को संभाल पाएंगे। तो इसलिए योग बहुत ज़रूरी है और अपने जीवन में मैं उतारी हूँ। सभी से निवेदन यही करती हूँ कि वो भी अपने जीवन में योग के लिए आधा एक घंटा समय निकालें। महिलाएं जो घर गृहस्थी भी संभालती हैं और काफ़ी हमने देखा है कि सुबह से उठकर रात तक, जब तक सभी लोगों का काम खत्म ना हो जाए, सब खाना खाकर सो ना जाए, तब तक महिलाओं का काम जो है वो चलते रहता है घर गृहस्थी में। उन महिलाओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि जब वो स्वस्थ रहेंगी तभी उनको अपने परिवारों को स्वस्थ रख पाएंगी? देखिए, अगर महिलाओं की बात हो तो अगर महिलाएं योग करती हैं, हालांकि महिलाएं अपने दिन के समय में इतने सारे काम करते हैं, ऑलरेडी उनका योग हो ही जाता है, लेकिन कुछ योग करने के अलग अलग रूप रहते हैं। अगर हम ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को देखें तो वो शांत बैठती नहीं हैं, दिन भर वर्क करते ही रहती हैं। तो मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि योग के कई प्रकार हैं। आप शरीर से अगर काम करते हैं तो ठीक है, लेकिन कुछ प्रकार ऐसे हैं जिसमें आप अपने शरीर को स्वस्थ रख सकें, तो वो ज़रूरी है। तो कुछ ऐसे योग हैं जो आप अपने जीवन में उतार लें ताकि शरीर के स्फूर्ति के साथ साथ जो हमारे अंदर जो बीमारी प्रवेश करते हैं वो प्रवेश ना हो। ये थे हमारे साथ लक्ष्मी राजवाड़े जी, महिला बाल विकास मंत्रालय इनके पास है और कभी बिजी शेड्यूल के बाद भी इन्होंने अपने दैनिक जीवन में योग को अपनाया है और उनके लिए कम से कम आधा से एक घंटा समय निकालते हैं। साथ ही महिलाओं के लिए कितना ये जरूरी है योग करना, साथ ही आम जनता जिनके जो बिजी शेड्यूल में इस प्रदूषण भरी दुनिया में योग कितना आवश्यक है, ये हमने इनसे जाना है। फिलहाल कैमरा पर्सन गोपेन के साथ मैं गोपी कृष्ण साहू, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर। छत्तीसगढ़ के कद्दावर भाजपा नेता और विष्णुदेव साय सरकार में मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के लोकसभा सांसद बनकर केंद्र की राजनीति में चले जाने से सूबे की सरकार में फेरबदल की चर्चा सरगर्म हो गई है। उनके विधायकी और मंत्री पद से इस्तीफा देने से साय सरकार में मंत्री के 2 पद खाली हुए हैं।
उनमें भरने के लिए सत्ता और संगठन में तालमेल बैठाने के साथ क्षेत्रीय और जातीय संतुलन बनाने की कोशिश हो रही है। देखिए खास रिपोर्ट। ब्रजमोहन अग्रवाल के विधायकी और मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद सूबे में मंत्रिमंडल के विस्तार की चर्चा तेज हो गई है। कैबिनेट के विस्तार को लेकर सत्ता और संगठन के बीच मंथन का दौर शुरू हो चुका है। बीते दिनों प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, डिप्टी सीएम सहित कुछ अन्य वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में 2 नए मंत्रियों को लेकर चर्चा की गई। सूत्रों के मुताबिक एक सामान्य वर्ग से मंत्री बनाया जा सकता है, क्योंकि ब्रजमोहन अग्रवाल सामान्य वर्ग से आते हैं। ऐसे में सामान्य वर्ग के कई प्रमुख वरिष्ठ नेताओं की उम्मीदें बढ़ गई है कि अब उन्हें मौका मिल सकता है। इस बार दुर्ग संभाग को मंत्रिमंडल में कम प्रतिनिधित्व मिला है। ऐसे में संभाग की दावेदारी भी मजबूत दिखाई दे रही है। बस्तर संभाग से भी किसी एक को प्रतिनिधित्व मिलने की उम्मीद है। मंत्री पद के प्रमुख दावेदार रायपुर संभाग से राजेश मूणत, अजय चंद्राकर और पुरंदर मिश्रा के नाम सामने आ रहे हैं। बिलासपुर संभाग से अमर अग्रवाल का नाम शामिल है। दुर्ग संभाग से गजेंद्र यादव का नाम प्रमुखता से लिया जा रहा है। बस्तर संभाग से लता उसेंडी और विक्रम उसेंडी में से एक हो सकते हैं। हालांकि इनके अलावा कोई चौंकाने वाला नाम भी हो सकता है। वरिष्ठ मंत्री रामविचार नेताम कहते हैं कि कैबिनेट में किसे लेना है या मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। जो भी मंत्री बनेगा वह भाजपा का ही वरिष्ठ सदस्य होगा। वही पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता शिव डहरिया कहते हैं कि भाजपा में कैबिनेट विस्तार के चलते गुटबाजी हावी हो गई है। संगठन का काम है। संगठन जिनको पार्टी के टिकट दे दे वो हमारा प्रत्याशी होगा। और जहाँ तक मंत्रिमंडल की बात है तो मंत्रिमंडल माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है और उसके तहत जिस किसी को बना देंगे वही मंत्री। देखिए, छत्तीसगढ़ में वर्तमान मंत्रिमंडल ही खटारा बस जैसे चल रही है, जैसे धक्के खा खा के चलती है वैसे चल रही है। और पूरे प्रदेश में 6 महीने की सरकार में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो चुकी है। एक मंत्री तो इस्तीफा ही दे दिया। तो आज जो जिस तरह से प्रजातांत्रिक तरीके से सरकार चलना चाहिए उस तरह से कहीं छत्तीसगढ़ में सरकार चलते हुए नहीं दिख रही है। कैबिनेट विस्तार को लेकर एक और आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, तो वहीं बीजेपी के भीतर कैबिनेट विस्तार को लेकर चर्चा तेजी से दौड़ रही है कि पार्टी एक अनुभवी और एक युवा चेहरे को मौका दे सकती है। इस बार पार्टी ने नए चेहरों पर भरोसा जताया है। इससे पहली बार के विधायक बने नेता भी सक्रिय हैं। इसमें रायपुर और दुर्ग के एक नए विधायक भी दौड़ में प्रमुखता से आगे चल रहे हैं। दोनों संघ की पृष्ठभूमि से भी आते हैं। हालांकि कौन मंत्री बनेगा इसका अंतिम फैसला शीर्ष नेतृत्व ही करेगा। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट।